मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अर्जुन और छोटा भाई निखिल। अर्जुन ईमानदार, मेहनती और जिम्मेदार था। उसकी पत्नी कावेरी और बेटा अनमोल उसके जीवन की प्रेरणा थे। अर्जुन के सपने बड़े थे और उसे अपने खेतों से बहुत लगाव था। दूसरी ओर निखिल पूरी तरह से आलसी, स्वार्थी और अवसरवादी था। उसकी पत्नी रोशनी उसकी इस आदत से बेहद परेशान रहती थी। अर्जुन हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता। इस साल उसने अपने खेत में गेहूं की नई किस्म लगाई थी, जो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई थी। निखिल इसके विपरीत दिन भर खाट पर लेटा रहता और दूसरों की मेहनत पर तंज कसता। रोशनी उससे कहती, आप अर्जुन भैया से कुछ सीख लीजिए। देखिए कैसे वह अपनी मेहनत से अपने परिवार के सपने पूरे करने में लगे हैं। लेकिन निखिल का जवाब हमेशा यही होता, मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत बड़ी चीज होती है। अर्जुन की किस्मत अच्छी है, इसलिए उसकी मेहनत रंग लाती है। मेरी किस्मत में तो बस आराम लिखा है। अर्जुन को अपनी फसल से इस साल बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन जैसे ही कटाई का समय आया, अचानक मौसम बिगड़ गया। लगातार 3 दिनों तक भारी बारिश हुई। अर्जुन का सारा खेत पानी में डूब गया। उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कावेरी ने उसे ढांढस बंधाया, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, हमें इनसे हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन अर्जुन का मन पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। अनमोल की पढ़ाई का सपना भी अधूरा रह जाएगा। भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जब निखिल को यह खबर मिली तो उसने ठहाका लगाते हुए रोशनी से कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था, मेहनत करने वालों का यही हाल होता है। अर्जुन ने इतनी मेहनत की, लेकिन अंत में सब कुछ बर्बाद हो गया। रोशनी ने गुस्से में कहा, आपको शर्म आनी चाहिए। दूसरों के दुख में खुशी मनाने से बड़ा पाप कुछ नहीं। याद रखिए, वक्त सबका हिसाब लेता है। कुछ दिनों तक निराश रहने के बाद कावेरी ने अर्जुन से कहा, हमें खेती के अलावा कुछ और करना होगा। क्यों ना हम सर्दियों में ऊनी कपड़ों का व्यापार शुरू करें। अर्जुन ने कहा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए। कावेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ गहने और पैसे बचाकर रखे हुए हैं, इन्हें बेचकर हम शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही आप सेठ माधव दास से उधार मांग लीजिए। मेहनत करेंगे तो सब ठीक होगा। अर्जुन ने सेठ माधव दास से उधार लेकर गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान खोली। सर्दियों के मौसम में ऊनी कपड़े बेचने का यह विचार बेहद सफल साबित हुआ। पहले दिन ही उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। अर्जुन और कावेरी ने दिन रात मेहनत की। उनकी मेहनत रंग लाई और कुछ ही महीनों में वे सेठ का कर्ज चुका सके। निखिल ने देखा कि अर्जुन अब न सिर्फ अपने परिवार को संभाल रहा है, बल्कि उसकी दुकान पूरे जिले में प्रसिद्ध हो गई है। निखिल ने पहली बार अपने आलस्य पर पछतावा किया और अर्जुन से माफी मांगते हुए कहा, भैया, आपने साबित कर दिया कि मेहनत ही असली पूंजी है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा आपका मजाक उड़ाया। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया और कहा, कभी देर नहीं होता। अगर तुम भी मेहनत करने का मन बनाओ तो मैं तुम्हारा मदद करूंगा। अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी दुकान को एक बड़ा व्यवसाय बना लिया। अब वह ऊनी कपड़ों के अलावा अन्य प्रकार के कपड़े भी बेचने लगा। उसकी दुकान अब कावेरी कलेक्शन के नाम से जानी जाती थी। अनमोल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पिता का नाम रोशन किया। दूसरी ओर निखिल ने भी अपने भाई से प्रेरणा लेकर खेती शुरू की और अपने जीवन को नए सिरे से जीने की कोशिश की। कहानी की सीख, मेहनत और धैर्य किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। दूसरों के दुख में खुशी मनाने से बचना चाहिए, क्योंकि वक्त सबका हिसाब करता है। परिवार और अपनों का समर्थन किसी भी चुनौती से लड़ने में सबसे बड़ा सहारा होता है।